नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का कोचिंग होम 24 पर। तो वीडियो में बात करेंगे एचपी पुलिस एग्जाम के लिए टॉप 30 प्रश्न। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के एग्जाम के लिए लगभग 10 दिन से भी कम का समय अब शेष बचा है। तो जो भी एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और इस बार एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में हम टॉप 30 आपको क्वेश्चन जो है वो हैंडमेड नोट्स जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं उसके आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दें जैसा आप हमेशा करते हैं। उसके बाद हम लगातार जो है क्वेश्चंस को शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, हम जो है आपको कम समय में जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न रहेगा कि ब्लड कैंसर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ब्लड कैंसर का जो वैज्ञानिक नाम है वो ल्यूकेमिया है। तो ये प्रश्न भी जो है एचपी पुलिस के एग्जाम में हूबहू पूछा गया था। उसके बाद देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन एक आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी, और आपको बताना है कोस्मोलॉजी किसका अध्ययन है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन को सर्च कीजिए, अगर आपको फिर भी नहीं पता होगा तो मैं आपको इसका कमेंट में जरूर रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्थिनोलॉजी। ठीक है, जो ऑर्थिनोलॉजी है वो स्टडी ऑफ वर्ड्स है, तो स्टडी ऑफ वर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। और उसके बाद न्यूमिस्मेटिक्स जो है, ये अगर आपको नहीं पता है तो ये स्टडी ऑफ कॉइन्स है, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी ये दोनों जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और काफी ज्यादा ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो स्टडी ऑफ सोइल जो है वो इज कॉल्ड पेडोलॉजी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। देखिए, उसके बाद है ह्यूमिडिटी मापने के लिए। तो अगर आप में से किसी ने भी एचपी पुलिस का एग्जाम 2018 का दिया है तो उसमें उन्होंने क्वेश्चन देखा होगा। ये ह्यूमिडिटी मापने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो है किया जाता है, और बैरोमीटर आपको जो है वो भी बताना है, जो बैरोमीटर है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए, आगे है ये आ गया बैरोमीटर जो है वो वायुदाब मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद ध्वनि को मापने के लिए होता है ओडोमीटर। तो जो पवन की गति है, हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और विद्युत धारा का माप के लिए जो है वो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। और सिस्मोग्राफ भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की जो तरंगे है उसे मापने के लिए जो है वो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, शरीर के आंतरिक हिस्सों के प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो वो होता है एंडोस्कोप। तो आपने एक टर्म सुनी होगी एंडोस्कोपिक, तो ये उसी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए, गैसों का दबाव जो है वो किससे मापा जाता है। तो वो मापा जाता है मैनोमीटर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की जे थॉम्सन ने की थी, और न्यूट्रॉन की जो है जेम्स चैडविक ने की थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समान मात्रा के प्रदीपन को उत्पन्न करने के लिए साधारण प्रकाश के बल्बों की तुलना में जो स्टार रेटेड CFL बल्ब है वो कितनी ऊर्जा जो है वो कम खर्च करते हैं। यानी आपके जो नॉर्मल बल्ब होते हैं और CFL बल्ब होते हैं वो नॉर्मल बल्ब की बजाय कितनी ऊर्जा जो है वो कम खर्च करते हैं। तो वो 75% जो है वो कम ऊर्जा खर्च करते हैं। उसके बाद देखिए, जल का घनत्व कैरोसिन तेल के घनत्व से ज्यादा होता है। यदि आप इन दोनों को मिला दें तो कैरोसिन जल जो है वो जल के ऊपर तैरेगा। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखिए, गैलीलियो का जड़त्व का नियम जो है न्यूटन गति के किस नियम का दूसरा नाम है। तो गैलीलियो का जो जड़त्व का नियम है वो न्यूटन के प्रथम नियम का दूसरा नाम है। उसके बाद देखिए, आगे है चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो है वो कितना होता है। तो 1/6 जो है ये होता है। उसके बाद देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो किसी परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है AC बढ़ाने या फिर कम करने के लिए। ठीक है, AC बढ़ाने या कम करने के लिए। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन है तारे चमकते दिखाई देते हैं, इस घटना का कारण क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है वो तारे चमकने का कारण है। तो ये ध्यान रखेंगे आप क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ जो है वो क्या होना चाहिए। तो वो कम गलनांक का होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे आप। फ्यूज तार में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ जो है वो कम गलनांक का होना चाहिए। उसके बाद अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे होती हैं। तो ध्वनि
तरंगे जो है वो अनुदैर्ध्य होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, तो ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्ध्य होती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंद्रधनुष में जो संतरी रंग है वो किस क्रम में आता है? तो आपको क्रम भी पता होना चाहिए, तो क्रम का ट्रिक आप यहाँ से देख सकते हैं, विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर आपको ये पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो छठे रंग पे आप ऑरेंज देख सकते हैं, छठे नंबर पर जो है क्रम पर संतरी रंग होता है इंद्रधनुष में। उसके बाद देखिए जो कपड़े धोने वाली मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो अपकेंद्रण पर काम करती है। एक अभिकेंद्र बल होता है, एक अपकेंद्रण होता है। तो जो धोने वाली मशीन है वो अपकेंद्रण पर कार्य करती है। देखिए उसके बाद है वह कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को जो है वो विद्युत और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। उसको आपको बताना है कि डायनेमो, तो डायनेमो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई जो है वो पास्कल है। उसके बाद देखिए धारा की इकाई क्या है? तो धारा की इकाई एम्पियर है। और उसके बाद है पेंडुलम की दोलन गति की खोज किसने की थी? तो ये गैलीलियो ने की थी, आप सभी को पता होगा। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वस्तु को आप दर्पण से चाहे कितनी भी दूरी पर रखें तो जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा, तो वह दर्पण जो है वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा या तो समतल या फिर उत्तल दर्पण। उसके बाद देखिए फैदम जो है वो किसकी मापन इकाई है? तो फैदम की बात करूं तो फैदम जो है वो गहराई की जो है मापन इकाई है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा गया है जो मैंने अभी आपको बताया, तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए उसके बाद है क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को जब हम पानी से निकालते हैं तो वो जो है वो चिपक जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण, यानी सरफेस टेंशन के कारण ये होता है। उसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग होता है। तो देखिए इसी तरह का सेम क्वेश्चन जो है आपके एचपी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर जो अभी हाल में हुआ था, जो लास्ट ईयर हुआ था, तो उसमें जो है ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग जो है इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन था। इसका प्रयोग खाद्य, कपड़ा और कॉस्मेटिक उद्योग में किया जाता है। तो उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था? उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग किस उद्योग में नहीं किया जाता है। तो आपके पास तीन ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे और चौथा ऑप्शन आपको अलग से दिया रहेगा। अगर आपको पता होगा कि इसका प्रयोग कहां किया जाता है तो आप इजीली इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग खाद्य, कपड़ा और कॉस्मेटिक उद्योग में किया जाता है। उसके बाद आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, देखिए आपको बताना है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो ये आपके ऑप्शंस आपके सामने चार है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर जो है कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है जरूर दें। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये साइंस के आपके टॉप जो है 30 क्वेश्चन से और भी आगे भी कंटिन्यू ऐसे हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और साथ में हम भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आते रहेंगे। तो आप हमसे देखिए फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े, क्योंकि वहां पर भी हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स साझा करते रहते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप वहां से हमसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।